हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ऐश्वर्या राठौड़ आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रेडियस रेशो रूल और आयनिक रेशो रूल एंड इट्स इफेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडियस रेशो रूल, जिसे पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? In ionic crystal, positive ions are surrounded by negative ions and the number of ions of opposite charge surrounding an ion in the crystal lattice is called coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहेंगे? जब भी कोई आयनिक क्रिस्टल होता है उसमें पॉजिटिव आयन होते हैं, वो नेगेटिव आयन से घिरे हुए रहते हैं, या जो नेगेटिव आयन रहते हैं वो पॉजिटिव आयन से घिरे रहते हैं, उन नंबर्स को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। जैसे हम इसे एग्जाम्पल से देखेंगे। मान लो कोई पॉजिटिव आयन है जो नेगेटिव आयन से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन है उसे हम केटायन कहेंगे और जो नेगेटिव आयन है उसे हम एनायन भी कहते हैं। तो जो केटायन होता है 4 एनायंस के द्वारा घिरा हुआ है, तो इस केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ऐसे ही हम देखेंगे एक एनायन है जो 3 केटायन के द्वारा घिरा हुआ है, तो अगर हम इस एनायन के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। अब हम बात करेंगे रेडियस रेशो। व्हाट इज रेडियस रेशो? The radius ratio is defined as the ratio of the radius of cation and radius of anion. रेडियस रेशो रूल की अगर हम बात करें तो यदि हमें किसी आयनिक क्रिस्टल का शेप या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? केटायन और एनायन के रेशो या रेडियस का रेशो निकालना होगा। अब हमें पता है कि रेडियस रेशो को हम आर से डिफाइन करते हैं। आर मीन्स होता है रेडियस रेशो। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग केटायन व एनायन की जो रेडियस का रेशो होता है उसे हम रेडियस रेशो कहते हैं। इसे हम फार्मूले के द्वारा अगर देखें तो उसका फार्मूला आता है आर इक्वल्स टू आर प्लस एंड आर माइनस। यहाँ पर जो आर प्लस है रेडियस ऑफ केटायन को शो करता है, जो आर माइनस है वो रेडियस ऑफ एनायन को शो करता है। अगर हम इसके दूसरे फॉर्म को देखें तो होता है रेडियस रेशो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन अपॉन रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन्स इट मीन्स केटायन को यहाँ रिप्रेजेंट करेगा और जो नेगेटिव आयन है वो एनायन को रिप्रेजेंट करेगा। ये रेडियस रेशो रूल के लिए फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट है रेडियस रेशो हैज़ नो यूनिट। हम रेडियस रेशो में दोनों जगह हम रेडियस ले रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होगा कि इसके लिए कोई यूनिट नहीं होगी। फर्स्ट होगा इसमें वैल्यू ऑफ रेडियस रेशो इज नेवर मोर देन 1 बिकॉज रेडियस ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर द रेडियस ऑफ एनायन फॉर एनी आयनिक क्रिस्टल्स। अब बात करते हैं हम रेडियो रेशो की वैल्यू की, आर की। जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी, मीन्स जो हमारा रेडियस रेशो रूल होगा उसकी वैल्यू 1 से कम होगी। आर लेस देन 1। रेडियस रेशो रूल की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। कहने का मीन्स ये है कि रेडियस रेशो की जो वैल्यू होगी 1 से बड़ी नहीं होगी। जनरली जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनमें कैटलिस्ट की जो रेडियस होती है वह एनायन की रेडियस की कंपेयर में हमेशा छोटी होती है। तो इस वजह से जो केटायन और एनायन के रेशो की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। अब हम बात करें अगर रेडियस रेशो के एप्लीकेशंस की, तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए रेडियस रेशो की हेल्प से हम उसके कोऑर्डिनेशन नंबर और उसके शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं। रेडियस रेशो की हेल्प से हम हमेशा किसी भी आयनिक क्रिस्टल के शेप और कोऑर्डिनेशन नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 3 है, 6 है और उसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या प्लेनर। अब बात करें हम सेकेंड, रेडियस रेशो is used to determine the coordination number and shape of ionic crystal. Thus, the effect of radius ratio in determine coordination number and shape of ionic crystal is known as radius ratio effect.
अब हम यहाँ बताएंगे कि रेडियस रेशो इफेक्ट किसे कहते हैं। अब देखिए, रेडियस रेशो का वह इफेक्ट जिसकी हेल्प से हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसे रेडियस रेशो इफेक्ट कहेंगे। रेडियस रेशो इफेक्ट में हम दो चीज़ें डिटरमाइन करते हैं, एक कि आयनिक क्रिस्टल का शेप क्या होगा तथा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। थर्ड है, as the cation becomes larger with respect to anion, value of RR increase and number of anions fit around the cations is also increase. The coordination number of cation will be increases. It means केटायन का साइज इंक्रीज करने के साथ साथ उसके एनायंस का नंबर भी इंक्रीज होता है, जिसके कारण उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो भी इंक्रीज होगा और रेडियस रेशो रूल भी या रेडियस रेशो होगा वो भी इंक्रीज होगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अब हमने ये पढ़ा है कि केटायन के साइज के इंक्रीज होने के साथ उसमें एनायंस का नंबर भी बढ़ता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक केटायन है जो 3 एनायंस के द्वारा कवरअप है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। लेकिन अगर इस केटायन के साइज में हम वृद्धि कर दें तो यहाँ पर जो एनायंस का नंबर होगा वो भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो जाएगा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम केटायंस के साइज को बड़ा करते हैं तो एनायंस का नंबर है वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाता है। अब फोर्थ पॉइंट होता है, द रेडियस रेशो कैन बी यूज्ड इन डिटरमाइन द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ अरेंज ऑफ द आयंस इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ एन आयनिक सॉलिड। रेडियस रेशो का रूल या जो रेडियस रेशो रूल होता है उसमें रेडियस रेशो का यूज़ हम आयनिक क्रिस्टल की स्टेबिलिटी ज्ञात करने में भी करेंगे कि कौन सा क्रिस्टल स्टेबल होगा, कौन सा क्रिस्टल अनस्टेबल होगा, ये भी पता हम लगा सकते हैं। इसे हम एक डायग्राम के हेल्प से क्लियर करेंगे। अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास सेंटर में एक केटायन है जो 3 एनायन के द्वारा घिरा हुआ है। यहाँ पर हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता है कि केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। अब यहाँ पर जो केटायन और एनायन है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स तो लग रहा है, लेकिन जो एनायन है उनके बीच में जो रिपल्शन है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि इनमें डिस्टेंस ज़्यादा है, जिससे क्या होगा, रिपल्शन कम होगा। तो जो कंपाउंड है वो कंपाउंड हमारा क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड होगा। सेकेंड, अगर हम बात करें जो बीच में हमारे पास ये केटायन है और 3 एनायन के द्वारा घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो एनायन है उसकी डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे से कम डिस्टेंस है, जिसके कारण जो रिपल्शन होगा वो बढ़ता जाएगा, जिसके कारण इसमें जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो ये कंपाउंड स्टेबल होगा, ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर ये रेडियस रेशो रूल को फॉलो करता है तो कंपाउंड स्टेबल होगा, अगर रेडियस रेशो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा। अब बात करें हम थर्ड की, यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो केटायन है उसके साइज में कमी कर दी है। तो क्या होगा, इसमें जो केटायन और एनायंस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन एनायन के बीच में जो रिपल्शन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अब रिपल्शन अगर ज़्यादा होगा तो इनके बीच या जो हमें कंपाउंड प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। यह कंपाउंड जो होता है वो रेडियस रेशो रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर केटायन और केटायन में रिपल्शन ज़्यादा होगा, इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। ये अगर रूल को फॉलो कर रहा है तो स्टेबल, अगर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो अनस्टेबल। और ये वाला कंपाउंड जो लास्ट है जिसमें रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है इसलिए ये अनस्टेबल होगा। अब हम रेडियस रेशो रूल की लिमिटेशंस की बात करेंगे। तो रेडियस रेशो इज ऑलवेज डिटरमाइंड इन लिमिटिंग स्टेट, सो इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रेडियस रेशो। आयनिक क्रिस्टल या रेडियस रेशो की हम बात करें तो इसमें जो लिमिटिंग स्टेट होती है रेडियस रेशो को क्या करती है, डिटरमाइन करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, जिसे हम लिमिटिंग रेडियस रेशो कहते हैं। यहाँ हमें एक टेबल दिखाई दे रही है, द रिलेशन बिटवीन द वेरियस स्ट्रक्चर एंड रेडियस रेशो आर। यहाँ पर क्या है, जो रेडियस रेशो को हमको निकालना है, अगर हमें ये वैल्यू मिल जाए रेडियस रेशो की
केटाइन और एनायंस की, तो हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका शेप डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ आर आर। आर आर क्या है हमारे यहाँ पर? रेडियस रेशो। आर प्लस केटाइन एंड आर माइनस एनायन, जो रेडियस होगी केटाइन की और रेडियस होगी एनायन की, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर एंड उसका शेप। यहाँ पर अगर हम देखें कि कोई आयनिक क्रिस्टल है जिसकी रेडियस रेशो की वैल्यू 0 से 0.155 के बिटवीन हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा और उसका शेप लीनियर हो जाएगा। अगर वैल्यू 0.155 से 0.225 होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और शेप ट्राइगोनल हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग इन वैल्यू को देखकर हम उनका कोऑर्डिनेशन नंबर एंड उसका शेप ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है NaCl। अब Na यहाँ पर केटाइन एंड Cl माइनस जो है एनायन है, इनकी वैल्यू है Na प्लस की 0.95 एंगस्ट्रॉन एंड क्लोरीन की है 1.81 एंगस्ट्रॉन। अब हमें रेडियस रेशो निकालना है, तो फार्मूला हमें पता है कि रेडियस रेशो इक्वल्स टू रेडियस ऑफ केटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अब यहाँ पर Na प्लस की वैल्यू रख दी, यहाँ पर Cl माइनस की केटाइन एंड एनायन की वैल्यू रख दी, जिससे हमारे पास रेडियस रेशो जो आया है 0.524। अब हमें पता है, हम टेबल में देखेंगे कि रेडियस रेशो रूल की जो वैल्यू 0.524 होगी तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा एंड उसका शेप क्या होगा? 0.524। अब हमें दिख रहा है कि 0.414 से 0.732 के बीच में वैल्यू आएगी, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और उसका जो शेप होगा स्क्वायर प्लेनर होगा। लेकिन अगर हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखें तो 0.414 से 0.732 के बीच में आ रही है, जिससे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और इसका शेप जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 एंड शेप हो जाएगा इसका ऑक्टाहेड्रल। अब हम रेशो की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मीन्स जो Na है वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 Cl माइनस से घिरा रहेगा, और जो Cl माइनस है वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 Na से घिरा हो रहेगा। तो इसका रेशो हो जाएगा 6:6, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका रेशो हो जाएगा 1:1। अब हम रेडियस रेशो के इफेक्ट की बात करें या रेडियस रेशो इफेक्ट की लिमिटेशंस की बात करें तो फर्स्ट है, अकॉर्डिंग द रेडियस रेशो रूल शेप ऑफ लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड शुड बी टेट्राहेड्रल बट एक्चुअल दे आर ऑक्टाहेड्रल। अगर हम रेडियस रेशो रूल के अकॉर्डिंग बात करें लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड की, तो इसका शेप जो होगा वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। एक्चुअल में इनका शेप क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। रेडियस रेशो रूल के अकॉर्डिंग इनका शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इनका शेप ऑक्टाहेड्रल होता है। सेकेंड है, शेप ऑफ बेरियम ऑक्साइड एंड स्ट्रोंशियम ऑक्साइड डज नॉट मैच विथ रेडियस रेशो रूल। ये जो ऑक्साइड है रेडियस रेशो रूल को फॉलो नहीं करते हैं या उनसे मैच नहीं करते हैं। थर्ड है, कैडमियम सल्फाइड एंड मरकरी सल्फाइड शुड बी ऑक्टाहेड्रल बट दे आर टेट्राहेड्रल। अब जो ये सल्फाइड्स होते हैं रेडियस रेशो रूल के अकॉर्डिंग इनका शेप ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इनका शेप जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। फोर्थ है, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन AB टाइप आयनिक क्रिस्टल but not on AB2 type ionic crystals because in AB2 type ratio of cation and anion is not same। अब अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ रेडियस रेशो रूल की बात कर रहे हैं, तो ये रूल होगा जो केवल सिंपल आयनिक क्रिस्टल पर ही एप्लीकेबल होता है। जो सिंपल आयनिक क्रिस्टल होते हैं उसमें ही क्या होते हैं, ये एप्लीकेबल होते हैं। सिंपल आयनिक क्रिस्टल का मीन जो होता है वो AB टाइप आयनिक क्रिस्टल होते हैं। मीन्स यहाँ पर ए क्या है, एक केटायन है, और बी क्या है, एक एनायन, जिनका रेशो 1:1 होगा। लेकिन जो AB2 टाइप के आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनका रेशो, जैसे यहाँ पर AB2, ये एक केटायन है और ये एक एनायन है, अगर इनका हम रेशो देखें तो 1:2 होगा। जो क्या करते हैं, रेडियस रेशो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अब अगर हम बात करें कि रेडियस रेशो रूल
जो इन 3 पॉइंट को फॉलो नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है कि यह रेडियस रेशो रूल आयनिक रेडियस पर बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड इन आयनिक रेडियस को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, जिससे उनका शेप भी हमको ज्ञात नहीं होगा और न ही उनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात होगा। अब क्या होते हैं, कुछ आयंस होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत डिस्टेंस पर प्रेजेंट रहते हैं। माना कि जो 2 आयंस है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है, जिसके कारण हम इनकी रेडियस को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बॉन्ड नेचर की बात करें तो बॉन्ड नेचर में क्या होगा कि किसी आयनिक क्रिस्टल में आयनिक बॉन्ड प्योर फॉर्म में नहीं रहता है। मीन्स कि उसमें आयनिक बॉन्ड के अलावा जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाने से उसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र पूरी तरह से नहीं हो पाता है। यह कुछ रीजंस है जिसके कारण जो रेडियस रेशो रूल होते हैं उनके द्वारा हम कंपाउंड का ना तो शेप ज्ञात कर सकते हैं, ना ही कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।